ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 231 से 234। अध्याय 231 नृसिंह स्तोत्र तथा उसकी महिमा। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं भगवान शिव द्वारा कही गई नारसिंह स्तुति नृसिंह स्तोत्र का वर्णन करूंगा। प्राचीन काल की बात है, एक बार सभी मातृगणों ने भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान, हम सब आपकी कृपा से देव, असुर और मनुष्य आदि जो इस संसार में प्राणी हैं, उन सबको खाएंगे। हम सभी को आप इसके लिए आज्ञा प्रदान करें। शंकर जी ने कहा, हे मातृकाओं, आप सबके द्वारा संसार की समस्त प्रजा की रक्षा होनी चाहिए, इसलिए इस महाभयंकर पाप से आप लोग अपने अपने मन को शीघ्र वापस कर लें। भगवान शंकर के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भी मातृकाएं उनके वचन का अनादर करते हुए त्रिभुवन के समस्त चराचर प्राणियों को खाने के लिए जुट गईं। मातृकाओं के द्वारा त्रैलोक्य का भक्षण करते देखकर भगवान शिव ने नरसिंह रूप उन श्री विष्णु देव का इस रूप में ध्यान किया, जो आदि अंत से रहित एवं समस्त चराचर जगत के कारण है। विद्युत के समान लपलपाती हुई जिनकी जीवा है, जिनके बड़े बड़े महाभयंकर दांत हैं, जिनकी ग्रीवा दिव्यमान केसर से सुशोभित है, जो रतन जटित अंगद एवं मुकुट से सुशोभित है, जिनका शिरोभाग सोने के समान दिखाई देने वाली जटाओं से युक्त है, जिनके कटि प्रदेश में सोने की करधनी है, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण के हैं, जो रतन खच्चित पायल धारण किए हुए हैं, जिनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है, जिनका शरीर आवर्ताकार रोम समूह से युक्त है और जो देव श्रेष्ठतम पुष्पों से गुंथी गई एक विशाल माला को धारण किए हुए हैं। इस तरह भगवान रुद्र ने भक्ति पूर्वक जिस रूप में नारायण का ध्यान किया था, उसी रूप में ध्यान करने मात्र से नृसिंह देव श्री विष्णु ने उन्हें अपना दर्शन दिया। ये रूप देवताओं के द्वारा भी दुर्निरीक्षित था। शिव ने देवेश नरसिंह को प्रणाम करके उन्हें तुष्ट किया और वे इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। शंकर जी ने कहा, हे समस्त संसार के स्वामी, हे नरसिंह रूप धारिण, हे दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वक्ष स्थल को विदीर्ण करने वाले, शुक्तियों के समान चमकीले नाखूनों से सुशोभित देव, आपको नमस्कार है। हे नख मंडल की कांति से मिश्रित सुवर्ण के समान दीप्यमान शरीर वाले, हे जगत वंदे, हे शोभा संपन्न भगवान पद्मनाभ, परलयकालीन मेघ के सदृश गर्जना करने वाले, करोड़ों सूर्य के समान प्रभा संपन्न देव, आपको नमन है। दुष्ट पापियों को हजारों यमराज के समान भयभीत करने वाले, हजारों इंद्र की शक्ति अपने में सन्निहित रखने वाले, हजारों कुबेर के सदृश धन संपन्न, हजारों चरण से युक्त है देव, आपको नमस्कार है। हजारों चंद्र के समान शीतल कांति वाले, हजारों सूर्य के सदृश पराक्रमशाली, हजारों रुद्र की भांति तेजस्वी, हजारों ब्रह्मा से सुतुत्य है देव, आपको मेरा नमन है। हजारों रुद्र देवताओं के द्वारा मंत्र रूप में जप करने योग्य महामहिम, इंद्र के हजारों नेत्रों से देखे जाने वाले, हजारों जन्म के पाप पुण्यों का मंथन करने वाले, संसार के हजारों जीवों का बंधन काटकर उन्हें मुक्त करने वाले, हजारों वायु देवों के समान वेगवान और हजारों मूर्ख प्राणियों पर कृपा करने वाले, हे दया निधान, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार नरसिंह रूपधारी देव देवेश्वर भगवान हरि की स्तुति करके विनम्रता पूर्वक शिव ने पुनः उनसे कहा, हे देव देवेश्वर, अंधकासुर का विनाश करने के लिए जिन मातृकाओं की सृष्टि मैंने की थी, वे तो मेरे ही वचन की अवहेलना करके संसार की विविध प्रजाओं का भक्षण कर रही हैं। मातृकाओं की सृष्टि करके तो अब स्वयं मैं इनका संहार करने में असमर्थ हूँ। पहले इनकी सृष्टि की, अब कैसे इनका विनाश करूं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रुद्र के ऐसा कहने पर नरसिंह रूपधारी भगवान हरि ने उसी समय अपनी जीवा के अग्रभाग से हजारों देवियों को उत्पन्न करके उन्हीं के द्वारा देवता, असुर और मनुष्य आदि का संहार करने वाली
क्रुद्ध मातृकाओं का विनाश कर संसार का कल्याण किया। तदनंतर वे हरि अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य नियम पूर्वक इस नारसिंह स्तोत्र का जितेंद्रिय होकर पाठ करता है, निश्चित ही भगवान हरि उसके समस्त मनोरथ को वैसे ही पूर्ण करते हैं जैसे उन्होंने शिव के मनोरथ को पूर्ण किया था। मध्यकालीन प्रचंड सूर्य के समान तेजस्वी नेत्रों वाले श्वेत वर्ण के कमल में स्थित प्रज्वलित अग्नि के सदृश भयंकर, अनादि, मध्य और अंत से रहित पुराण पुरुष परात्पर जगदाधार भगवान नरसिंह का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य इस स्तोत्र का निरंतर जप करता है, उसके दुख समूह को श्री नरसिंह उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार अंशुमाली सूर्य कोहरे की राशि को अपने सामने से हटा देते हैं। जब साधक कल्याणकारी मातृ वर्ग से युक्त नरसिंह देव की मूर्ति का निर्माण करके उनकी पूजा करता है, तब वह सदैव उन परात्पर देव के समीप में ही रहता है। त्रिपुरारी शिव ने भी तो उन्हीं देव देवेश्वर नरसिंह मूर्ति भगवान हरि की पूजा की थी। उन्हीं देव को प्रसन्न करके श्री शिव जी ने वर प्राप्त किया और मातृकाओं से संसार की रक्षा की। अध्याय 231 संपूर्ण। भगवान नरसिंह देव की जय। भगवान शिव शंकर की जय। अध्याय 232 कुलामृत स्तोत्र। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं उस कुलामृत नामक स्तोत्र का वर्णन करूंगा जिसका वर्णन देव ऋषि नारद के पूछने पर शिव ने किया था। उसे आप सुने। नारद जी ने कहा, हे त्रिपुरांतक भगवान, जो दुर्मति पूर्ण मनुष्य संसार में काम क्रोध और शुभाशुभ द्वंद्वों से तथा शब्द आदि विषयों से बंध कर सदा से पीड़ित हो रहे हैं, उनकी जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से जिस उपाय द्वारा क्षण मात्र में विमुक्ति हो जाए, उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। इस पर भगवान शंकर बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, भव बंधन को नष्ट करने वाले और दुख का विनाश करने वाले परम गोपनीय रहस्य को मैं कहता हूँ, सुनो। तिनके से लेकर ब्रह्मा तक 4 प्रकार की चराचर सृष्टि इस जगत में जिन प्रभु की माया से अज्ञान के वशीभूत होकर सदैव सोती रहती है, उन विष्णु की कृपा से यदि कोई जग जाता है तो वही संसार से पार होता है। ये संसार देवताओं के लिए भी अत्यंत दुस्तर है। भोग और ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त तथा तत्व ज्ञान से परांगमुख स्त्री, पुत्र और कुटुंबियों के व्यामोह में भ्रमित होकर सभी प्राणी नाना प्रकार के दुख झेलते हैं। इस व्यामोह में फंसे हुए सभी जीवों की वैसी ही गति होती है जैसी गति समुद्र में स्नान करने के लिए आए हुए वृद्ध जंगली हाथियों की होती है। जो मनुष्य हरि कीर्तन करने के समय अपने मुख को बंद रखता है, अर्थात हरि कीर्तन से प्रांग मुख रहता है, वह कोष में स्थित कीड़े के समान होता है। उसकी मुक्ति तो करोड़ों जन्म लेने पर भी संभव नहीं है। अतः हे नारद, प्रसन्नचित होकर सदैव देव देवेश अव्यय भगवान विष्णु की प्रसन्नता पूर्वक सम्यक आराधना करनी चाहिए। जो विश्व रूप अनादि अनंत अजन्मा तथा हृदय में स्थित अविचल सर्वज्ञ भगवान विष्णु का सदा ध्यान करता है, वह मुक्त हो जाता है। शरीर रहित विधाता सर्व ज्ञान संपन्न मन के रमण के अनन्य आश्रय अचल सर्वत्र व्याप्त भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मुक्त हो जाता है। निर्विकल्प, निर्विशेष, निराभास, निष्प्रपंच तथा निर्दोष वासुदेव परम गुरु भगवान विष्णु का ध्यान करने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सर्वात्मक एवं प्राणी मात्र के ज्ञान के एकमात्र प्रतिनिधि शुभ एकाक्षर एक अक्षर अ मात्र से बोधे विष्णु का ध्यान करने से मुक्ति हो जाती है। वाक्यातीत किसी भी वाक्य से अवर्णनीय तीनों कालों को जानने वाले लोक साक्षी विश्वेश्वर तथा सभी से श्रेष्ठ विष्णु का सदा ध्यान करने से मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मा आदि देव गंधर्व मुनि सिद्ध चारण एवं योगियों के द्वारा सदा सेवित श्री विष्णु का ध्यान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। संसार बंधन से मुक्ति चाहने वाले सभी लोगों को वरद श्री विष्णु इसी प्रकार सदा स्तुति करनी चाहिए। यदि कोई भी संसार बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे समाहित चित्त होकर
अनंत, अव्यय, देवादिदेव, अनंत ब्रह्मांड में सर्वोच्च देव के रूप में सुप्रतिष्ठित, समस्त जगत के नियंता आज श्री विष्णु का सदा ध्यान करना चाहिए। सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में देव ऋषि नारद के द्वारा पूछने पर वृषभध्वज शिव ने नारद से श्री विष्णु का जैसा वर्णन किया था मैंने आपसे कर दिया है। हे तात, निरंतर उन अक्षय, निष्कल, सनातन, अव्यय, ब्रह्म स्वरूप विष्णु का ध्यान करते हुए आप निश्चय ही उनके शाश्वत पद को प्राप्त करेंगे। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञों का अनुष्ठान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह एकाग्रचित होकर विष्णु का क्षण मात्र ध्यान करने से प्राप्त होने वाले फल के 16वें भाग की भी समानता करने में समर्थ नहीं है। भगवान शिव से विष्णु के इस महात्म्य को सुनकर सिद्ध देव ऋषि नारद ने उनकी सम्यक आराधना करते हुए परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक नित्य इस स्तुति का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्म में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। महादेव के द्वारा कही गई यह स्तुति बड़ी दिव्य है। जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक इस स्तुति का नित्य पाठ करता है वह अमृत तत्व अर्थात परम वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 232 संपूर्ण। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान शिव शंकर की जय। देव ऋषि नारद की जय। अध्याय 233 मृत्यावष्टक स्तोत्र। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं मार्कंडेय मुनि के द्वारा कहे गए स्तोत्र को बतलाता हूँ जो इस प्रकार है। मैं भगवान दामोदर की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं शंख चक्रधारी व्यक्त, अव्यय, अधोक्षज की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं वराह, वामन, विष्णु, नृसिंह, जनार्दन, माधव के शरणागत हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं पुराण पुरुष, पुष्कर क्षेत्र के मूल तत्व बीजभूत मूल पुरुष, महापुण्य, जगतपति, लोकनाथ की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं सहस्त्र सिर वाले व्यक्त, अव्यक्त, सनातन, महायोगेश्वर की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैंने प्राणियों में आत्मा स्वरूप से विद्यमान रहने वाले महात्मा, यज्ञ योनि, अयोनिज, विश्व रूप भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, अब मृत्यु मेरा क्या करेगी। इस प्रकार उन महात्मा मार्कंडेय मुनि के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर विष्णु दूतों से संत्रस्त मृत्यु भाग जाती है। इस स्तोत्र का पाठ कर बुद्धिमान श्री मार्कंडेय ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। पुंडरीकाक्ष श्री नृसिंह महाविष्णु के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह मृत्यावष्टक स्तोत्र महापुण्यशाली है, मृत्यु का विनाश करने वाला और मंगलदायक है। मार्कंडेय मुनि का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं इस स्तोत्र को कहा था। जो मनुष्य नित्य तीनों कालों में पवित्रता से भक्ति पूर्वक इस स्तुति का नियम पूर्वक पाठ करता है वह विष्णु भक्त अकाल मृत्यु से ग्रस्त नहीं होता। जो योगी अपने हृदय कमल में पुराण पुरुष, सनातन, अप्रमेय तथा सूर्य से भी अत्यधिक तेजस्वी नारायण का ध्यान करता है वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। अध्याय 233 संपूर्ण। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। महात्मा मार्कंडेय मुनि की जय। अध्याय 234 अच्युत स्तोत्र। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं अच्युत स्तोत्र का वर्णन करूंगा जो प्राणियों को सब कुछ प्रदान करने वाला है। देव ऋषि नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उस सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र का जैसा वर्णन किया था वैसा ही आप मुझसे सुने। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, प्रतिदिन पूजा के समय जिस प्रकार अक्षय, अव्यय, वर प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की स्तुति मुझे करनी चाहिए वह बताने की कृपा करें। वे सभी प्राणी धन्य हैं, उन सब का जन्म लेना सफल है, वे ही सब प्रकार का सुख प्राप्त करने वाले हैं। उन्हीं सज्जनों का जीवन सार्थक है जो भगवान अच्युत विष्णु की सदैव स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, मैं भगवान वासुदेव का वह स्तोत्र जो प्राणियों को मोक्ष देने वाला है और जिस स्तोत्र के द्वारा पूजा काल में सम्यक स्तुति किए जाने पर भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं उसे आपको सुनाता हूँ, सुने। वह स्तोत्र इस प्रकार है। मैं उन भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूँ जो सभी पापों को हरण करने वाले हैं।
मैं विशुद्ध देह वाले ज्ञान स्वरूप सभी देवताओं के स्वामी श्री वत्सधारी ढाल और तलवार धारण करने वाले कमल की माला धारण करने वाले जगत में प्रतिष्ठित पीताम्बर से अलंकृत नृसिंह रूप और वैकुंठ मूर्ति श्री विष्णु को बारंबार नमन करता हूँ। मेरा उन देव को प्रणाम है जिनकी नाभि में कमल है, जो क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं, जिनके हजारों सिर हैं, जो शेष शैया पर शयन कर रहे हैं, जिनके हाथ में परशु है, जो क्षत्रियों के गर्व का अंत करने वाले हैं, जो सत्य प्रतिज्ञे हैं, जो अजित हैं, जो त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी और चक्रधारी हैं, उन कल्याण मूर्ति सूक्ष्म स्वरूप और पुराण पुरुष को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। दैत्यराज बलि के राज्य को दान में ग्रहण करने के लिए भगवान वामन तथा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यज्ञ वराह का अवतार ग्रहण करने वाले गोविंद श्री हरि को मेरा बार बार प्रणाम है। हे परमानंद स्वरूप, हे ज्ञान देने वाले परम अक्षर ज्ञान स्वरूप, देव परमाद्वैत पुरुषोत्तम, विश्वकर्ता, विश्व भावन, विश्वनाथ, विश्व के कारणभूत, मधु दैत्य विनाशक, रावण हंता, कंस तथा केशी को मारने वाले, कैटभ दैत्य को मारने वाले, आपको नमस्कार है। हे पद्मलोचन, हे गरुड़ ध्वज, काल नेमी के हंता, गरुड़ासन, देवकी पुत्र, वृष्णि नंदन, रुक्मणी कांत, अदिति नंदन, गोकुलवासी, हे गुरुकुल प्रिय, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे गोप पप्पू श्री कृष्ण, गोपीजन प्रिय, गोवर्धन धारी, हे गोकुल वर्धन, आपकी जय हो। हे दैत्यराज रावण के संहारक, चाणूर दैत्य विनाशक, वृष्णि वंश के प्रकाशक, कालिय मर्दन, सत्य स्वरूप, संसार के साक्षी, सर्वार्थ साधक, हे वेदांत विद्यों के वेद्य, सब कुछ देने वाले, माधव, सबके आश्रय, अव्यक्त, सर्वत्र व्याप्त, लक्ष्मीकांत माधव, सूक्ष्म, चिदानंद, चित्त निरंजन, निरालम, हे शांत, हे सनातन, हे नाथ, हे जगत पूज्य भगवान विष्णु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपको मेरा नमस्कार है। हे हरे, आप ही गुरु हैं, आप ही शिष्य हैं, आप ही दीक्षा में प्रयुक्त होने वाले मंत्र तथा मंडल हैं, आप ही न्यास, मुद्रा और दीक्षा हैं, आप ही पूजा में प्रयुक्त होने वाले पुष्पादिक साधन हैं, आप ही आधार शक्ति, अनंत, कूर्म, पृथ्वी, पद्म, धर्म, ज्ञान, वेदी और पूजा मंडल की शक्तियों के स्वरूप हैं। हे प्रभु, आप ही छल का भेदन करने वाले हैं, आप ही खर दूषण का संहार करने वाले राम हैं, आप ही ब्रह्म ऋषि, देव, विष्णु, सत्य पराक्रम, नृसिंह, परानंद, धरा को धारण करने वाले महावराह हैं। हे प्रभु, आप ही सुपर्ण, शंख, चक्र, गदा हैं। हे देव, आप ही लक्ष्मी, पुष्टि, शाश्वती माला, श्री वत्स, कौस्तुभ, शारंगी तथा तुणीर, तर्कस रूप हैं। हे प्रभु, ढाल और खड्ग से युक्त आप इंद्रादिक दिक्पाल देवता हैं, आप ही विधाता और आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही यम, अग्नि, कुबेर, ईशान, इंद्र, वरुण, राक्षसों के स्वामी, साधे, वायु, चंद्र, सूर्य, वसु, रुद्रगण, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण हैं। आप ही दैत्य, दानव, नाग, यक्ष, राक्षस, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, पितृजन तथा देवगण हैं। आप ही पृथ्वी आदि पंच महाभूत, शब्द आदि विषय स्वरूप और अव्यक्त इंद्रिय हैं। आप ही मन, बुद्धि एवं अहंकार तत्व हैं। आप ही क्षेत्रज्ञ तथा हृदयेश्वर हैं। आपकी जय हो। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे हरे, आप ही यज्ञ, वष्टकार, ओंकार, प्रणव, समिधा और कुश हैं। आप ही यज्ञ वेदी, यज्ञ दीक्षा, यज्ञ यूप, अग्नि, यजमान पत्नी, पुरोडाश, यज्ञशाला, स्तृक, स्तूप तथा सोमरस निकालने के लिए प्रयुक्त पाषाण विशेष हैं। आप सब कुछ हैं। आप ही यज्ञ की संपन्नता के लिए दक्षिणा युक्त सदस्य और आप ही यज्ञ के संपादन के लिए उपयोगी शूर्पादिक उपकरण, ब्रह्मा, विशेष ऋत्विक, मूसल तथा ओखली हैं। आप ही निश्चित रूप में होता, यजमान, धान्य, पशु, याजक, अध्वर्यु, उद्गाता, यज्ञ और आप ही पुरुषोत्तम यज्ञ भगवान हैं।
आपको मेरा नमस्कार है। हे देव, आप ही दिशा, पाताल, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग एवं नक्षत्रों के जन्मदाता हैं। आप ही देव, तिर्यक तथा मनुष्य आदि हैं। ये चराचर जगत भी आप ही हैं। ये अखिल ब्रह्मांड और जगत आपका ही स्वरूप है। इन सबको सृष्टि के लिए आपने स्वतः प्रकट किया है। हे परम ब्रह्म, ये आपका स्वरूप उन देवताओं के भी ज्ञान से परे है। इस संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो निष्कलुष, योगगम्य, इंद्रियातीत, अक्षय, पुराण पुरुष, नित्य, अव्यक्त, अजन्मा, अव्यय, प्रलय और उत्पत्ति से रहित, सर्वव्यापक, ईश्वर, सर्वज्ञ, निर्गुण, शुद्ध, परमानंद, अजर, बोध रूप, अटल, शांत, पूर्ण, अद्वैत तथा अक्षर ब्रह्म आपको जान सकता है। हे देव, अवतारों में आपके जिस स्वरूप का दर्शन होता है, उसके परम भाव को बिना जाने हुए ही देवता लोग आपका भजन करते हैं। वे भी आपके मूल स्वरूप के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार आपका मन से भी अगम्य जो अगोचर सूक्ष्म स्वरूप है, उसकी आराधना करने में क्या मैं समर्थ हो सकता हूँ? हे नाथ, यहाँ पर इस पूजा मंडल में यथा विधि पुष्प, धूप आदि के द्वारा संकर्षण आदि नाम भेदों से आपकी ही मैंने पूजा की है। ये सभी विभूतियाँ आपकी ही हैं। मैंने आपकी इस पूजा में जो कुछ किया है और जो कुछ नहीं किया है, वह सब आप क्षमा करें। हे विभो, यथोक्त रूप से मैं आपकी सम्यक पूजा नहीं कर सकता। जो मैंने जब होमादि किया है, भक्ति पूर्वक उस कार्य का निष्पादन करना मेरे लिए असाध्य है। इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभो, दिन, रात और संध्या में तथा सभी अवस्थाओं में मेरी चेष्टा निष्ठा आपकी सेवा के अनुरूप रहे। हे हरे, आपके चरण युगल में मेरी एकनिष्ठ अचल भक्ति हो। हे नाथ, मेरी जैसी प्रीति अपने शरीर से है, वैसी धर्मादि कार्यों में नहीं। इसलिए हे जगन्नाथ, आप ऐसी कृपा करें कि आप में मेरी अत्यंतिकी प्रीति हो जाए। सभी फल देने वाले भगवान विष्णु की जिसने दृढ़ भक्ति कर ली, उसने स्वर्ग और मोक्ष आदि के साधन किन कर्मों को नहीं किया है? हे अच्युत, आपके पूजन और स्तुति करने में कौन समर्थ है? आज मैंने यथा सामर्थ्य आपकी जो पूजा और स्तुति की है, उसकी अपूर्णता के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरा आपको प्रणाम है। हे मुने, मैंने भली प्रकार से आपको यह चक्रधर अच्युत स्तोत्र सुना दिया है। यदि आप परम वैष्णव पद की इच्छा करते हैं, तो परात्पर विष्णु की भक्ति पूर्वक यह स्तुति करें। पूजा के समय जो मनुष्य इस स्तोत्र के द्वारा जगत गुरु भगवान विष्णु की स्तुति करता है, वह शीघ्र ही संसार के बंधन को काट कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे मुने, अन्य जो कोई भी पवित्र होकर भक्ति पूर्वक प्रतिदिन तीनों संध्याओं में श्री विष्णु देव का इस स्तोत्र के अनुसार भजन करता है, वह अपने समस्त अभिष्टों की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से पुत्र चाहने वाला व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है। सांसारिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वाला उससे मुक्त हो जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से रोगी रोग से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। निर्धन व्यक्ति धनवान बन जाता है और विद्यार्थी विद्या, भाग्य तथा कीर्ति प्राप्त करता है। जाति समृत्व, पूर्व जन्म के वृतांत की स्मृति तथा और जो कुछ चित्त में इच्छा रखता है, भक्त उसे प्राप्त कर लेता है। वह प्राणी धन्य है, सब कुछ जानने वाला है, बुद्धिमान है, साधु है, सभी सत्कर्मों का करता है, सत्यवादी है, पवित्र है और दाता है, जो भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करता है। इस संसार में वे प्राणी संभाषण करने योग्य नहीं है और समस्त धर्मों से बहिष्कृत हैं, जिनका कोई भी सत्कार्य भगवान हरि के उद्देश्य से संपन्न नहीं होता। वह व्यक्ति दुरात्मा है, उसका मन और वचन शुद्ध नहीं है, जिसकी सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान विष्णु में अचल भक्ति नहीं है। मनुष्य सब सुख प्रदान करने वाले भगवान हरि की विधिवत पूजा कर जो कुछ भी कामना करता है, उसे प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा पूर्वक आराधना करने पर पुरुषोत्तम भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। समस्त मुनि जिन देव का चिंतन करते हैं, वे ही शुद्ध ब्रह्म परम ब्रह्म हैं, जो सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं, जो सब कुछ जानते हैं
और जो सभी कृत्यों के साक्षी हैं, जो भय मरण विहीन हैं, नित्य आनंद स्वरूप हैं, ऐसे अज अमृत ईश वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं समस्त संसार के स्वामी, सुप्रसन्न, शाश्वत, अति विमल, विशुद्ध, निर्गुण, आत्म स्वरूप और समस्त सुखों के मूल भगवान नारायण की भाव पुष्प से पूजा करता हूँ। मेरे हृदय कमल में सर्व साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु सदा विराजमान रहे। इस प्रकार मैंने आदि अंत से रहित परात्पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के महाप्रभाव का वर्णन किया। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह भली भांति परमेश्वर का चिंतन करे। इस संसार में कौन ऐसा योगी है जो उन बोधगम्य पुराण पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी, विमल, विशुद्धात्मा, श्रेष्ठ, अद्वितीय विष्णु का चिंतन करके उनमें तदाकार नहीं हो जाता। जो मनुष्य इस स्तुति का सदैव पाठ करता है वह श्री विष्णु के समान ही प्रशांत चित्त तथा पाप से रहित हो जाता है। जो व्यक्ति अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की कामना करता है अथवा संपूर्ण सौख्य चाहता है, वह सब कुछ छोड़कर सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष वर्ण करने योग्य विष्णु की शरण में जाता है। इसीलिए उसका प्रभाव सर्वत्र फैल जाता है और वह विष्णु लोक को चला जाता है। जो प्राणी विभु, सबके स्वामी, विश्व को धारण करने वाले, विशुद्धात्मा, समस्त संसार के विनाश के हेतु विमल भगवान वासुदेव की शरण में अनासक्त भाव से जाता है, वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। अध्याय 234 संपूर्ण। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान रुद्र की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।